हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आज के आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज के एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ हो या फिर पीडीएफ वगैरह हो सबसे पहले आपको वहीं पर सेंड किया जाता है, इसलिए दोनों को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको बिना देरी के शुरू करते हैं और यहाँ पर केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए, एग्जाम के बाद सबसे पहले आंसर की आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। सबसे सटीक और सबसे पहले आपको आंसर की यहीं पर देखने के लिए मिलेगा, तो उसके लिए भी बने रहिएगा। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका लास्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का 5 वीडियो और सब्जेक्टिव का 1 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। तो आपने अगर अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और वहीं से सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए हम लोग इसको बिना देरी किए शुरू करते हैं और एक एक करके यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो यहाँ पर मतलब आने के चांसेस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैं उन्हीं क्वेश्चंस को कराऊंगा। यहाँ पर मैं कोई भी क्वेश्चंस नहीं करूँगा। सिलेक्टेड प्रश्न है जो आने के चांसेस है, मैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिएगा, इस वीडियो में मैं आपको 2 चैप्टर का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव और उससे कहाँ कहाँ ऑब्जेक्टिव बन सकता है मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन से? एक तो आपका जो एमीन चैप्टर है, एक तो जो आपका एमीन चैप्टर है, ठीक है, एमीन, और एक आपका जो बायोमोलिकुलर, कौन सा? जो बायोमोलिकुलर, ठीक है ना। ये 2 चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और साथ में ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेगा ये भी बताने वाला हूँ। सब्जेक्टिव तो मैं यहाँ पर लिख करके लाया हूँ प्रॉपर तरीके से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ बनेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर एमीन से। तो एमीन में देखिएगा, आपका जो कार्बाइल एमीन रिएक्शन है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कार्बाइल एमीन अगर आप लोग पीवाईक्यू उठा करके देखिएगा तो हर साल मतलब ये क्वेश्चन पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और सिर्फ सब्जेक्टिव ही नहीं, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है, ठीक है। चलिए तो देखिए कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या होता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले हिंदी में लिखा हुआ, तो सबसे पहले हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ और इंग्लिश में भी बताऊंगा। देखिए क्या बोल रहा है। जब प्राथमिक एमीन, यानी किसका बात कर रहा है? प्राइमरी एमीन की, प्राइमरी एमीन को यानी कि प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म आप लोग जानते होंगे, क्लोरोफॉर्म, ठीक। क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक केओएच, कौन सा? एल्कोहलिक केओएच की बात करें ना, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म कराई जाती है, तब आइसोसाइनेट, कौन सा? आइसोसाइनेट की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, साइनाइड नहीं बल्कि आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एनसी से। किससे? एनसी से की प्राप्ति होती है। इसे कार्बाइल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन ये अभिक्रिया नहीं देते, मतलब कि सेकेंडरी और टर्सरी एमीन की बात करें ना तो ये रिएक्शन नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन के लिए ही ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन होता है, ठीक। समझ गए? इसके बाद इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश में क्या बोल रहा है। वही बात है, अगर ऑर्गेनिक में देखा जाए तो हिंदी इंग्लिश में कोई ज्यादा फर्क होता ही नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है? वेन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, ठीक, एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, कोई हो सकता है, बस प्राइमरी एमीन होना चाहिए, ठीक ना। प्राइमरी एमीन आर हीटेड विथ, किसके साथ हीट करना है? क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ। एंड एल्कोहलिक कोच, साथ में क्या होना चाहिए? एल्कोहलिक कोच होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेन फोकस आपका एल्कोहलिक पर होना चाहिए कि हमेशा एल्कोहलिक ही होना चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देन आइसोसाइनाइड इज ऑब्टेन्ड, क्या होता है? आइसोसाइनाइड ऑब्टेन होता है। दिस इज कॉल्ड कार्बाइल एमीन रिएक्शन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन। और देखिए, आपको मेन यहाँ पर रिएक्शन याद होना चाहिए। अगर रिएक्शन याद है ना, तो ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज खुद से बना सकते हैं। आपको लैंग्वेज तो आप लोग जितना चाहे उतना लंबा बना सकते हैं, उतना शॉर्ट में बना सकते हैं अपने हिसाब से। मेन अगर आपको ये रिएक्शन याद है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर रिएक्शन याद कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो लैंग्वेज रटने की, लैंग्वेज याद करने की जरा सा भी जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन को याद रखिए। क्या याद रखना है? एरोमेटिक हो या फिर क्या बोल सकते हैं, एलिफेटिक हो, दोनों के लिए, ठीक है। आप लोग कोई ले लीजिए, ठीक। क्या लेंगे? प्राइमरी एमीन लेंगे। क्या लेंगे? प्राइमरी एमीन। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया है CH3NH2, ठीक, प्राइमरी एमीन है। इसको क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे, ठीक है। क्लोरोफॉर्म में मैंने यहाँ पर लिया है CHCl3, ठीक है। और साथ में यहाँ पर एल्कोहलिक KOH लिया है। चाहे तो आप लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं, अदरवाइज
और मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग उतना मायने नहीं रखता है, बट आप लोग चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, इसके साथ क्या करेंगे, हिट करेंगे इसको, तो क्या बनेगा, आइसोसाइनेट बनेगा, यानी कि CH3NC और प्लस में यहाँ पर KCl निकलेगा और H2OH भी निकलेगा। तो मेन आप लोग इसको याद रखें, इससे आप लोग चाहे तो लैंग्वेज खुद ब खुद बना सकते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही एरोमेटिक के लिए भी होता है, ठीक है। इसके बाद ये तो हमारे एक हो गया, एक हमारा हो गया कार्बाइल एमीन रिएक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बता दिया मैंने आपको। क्या याद रखना है, प्राइमरी एमीन और इसको किसके साथ ट्रीट कराना है, मतलब कि हिट करना है, एल्कोहलिक KOH और साथ में होना चाहिए क्लोरोफॉर्म। तो क्या मिलता है, आइसोसाइनेट मिलता है, क्या, आइसोसाइनेट, ठीक। और साथ में KCl और H2O क्या होता है, हमारा साइड प्रोडक्ट होता है, तो याद रखेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एमीन चैप्टर का ही, डाइजो डाइजेशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डाइजो डाइजेशन रिएक्शन बहुत इजी होता है, बस नाम से किसी को याद नहीं रखता है, किसी भी स्टूडेंट को मोस्टली नाम से याद नहीं होता है। तो मैं बता दूं, जो BDC बनाने का प्रक्रिया होता है, जो BDC बनाने का प्रक्रिया होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजो डाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। डाइजो डाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए BDC हम लोग कैसे बनाते हैं, एनिलीन लेते हैं और उसका ट्रीट किससे कराते हैं, Na और प्लस में होता है HCl। Na की जगह पर हम लोग HNO2 का भी यूज कर सकते हैं, और ये हम लोग ठंड में कराते हैं, यानी कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो हमारा BDC बन जाता है। BDC क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2Cl, यही होता है हमारा BDC, ठीक है। तो बस इसी को लैंग्वेज में लिख देंगे तो हमारा डाइजो डाइजेशन रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, वेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ HNO2 और में क्या लिख सकते हैं, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, HCl, क्या लिख देंगे, HCl, ठीक, यहाँ पर HCl लिखेंगे। देन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC की फुल फॉर्म है, आप लोग चाहते हो यहाँ पर BDC भी लिख सकते हैं, अदरवाइज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज फॉर्म, क्या हो जाता है, बेंजीन, यानी कि BDC फॉर्म हो जाता है, ठीक है। हेंस द रिएक्शन इज कॉल्ड डाइजो डाइजेशन रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजो डाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। हिंदी में भी वही सेम बात बोलेगा। ऑर्गेनिक में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा फर्क होता नहीं है। जब एनिलीन की अभिक्रिया HNO2 या फिर NaNO2 के साथ HCl, यानी कि बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में कराया जाता है, तब BDC का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, डाइजो डाइजेशन अभिक्रिया बोलते हैं। बहुत सिंपल था, समझ गए। ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से बना देता है क्वेश्चन ना, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होता है ये सारे रिएक्शन। तो क्या होता है होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, देखिए वेन एसिटामाइड, क्या, एसिटामाइड रिएक्ट विथ एक्वस, कैसा, एक्वस NaOH लेना है ना, एंड ब्रोमीन वेन हीटेड, देन अ प्राइमरी एमीन ऑफ 1 कार्बन एटम इज फॉर्म, ठीक है। हेंस द रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन का बोलते हैं। और मैंने आपको जैसा बताया कि अगर आप लोग रिएक्शन याद रखें तो लैंग्वेज खुद से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोग रिएक्शन याद रखेगा, जैसे ये देख लीजिए, हमारा एसिटामाइड है, ठीक, एसिटामाइड है, एक कोस NaOH है और प्लस में Br2 है, ठीक, इतना लेंगे, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास प्राइमरी एमीन बनेगा, प्राइमरी एमीन, वो भी एक कम कार्बन का ना, एक कम कार्बन का, ठीक है। और यहाँ पर साइड प्रोडक्ट के रूप में Na2CO3 प्लस NaBr और H2O निकलता है। इसी को हम लोग हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन बोलते हैं। अगर हिंदी में देखें तो जब एमाइड की या फिर बोल लीजिए एसिड अमाइड की अभिक्रिया जलीय NaOH तथा ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर एक कम कार्बन परमाणु का प्राथमिक एमीन बनता है, इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग। चलिए एक ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट इतना दे देगा और पूछेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। सब्जेक्टिव में कैसे बोलता है, सब्जेक्टिव में बोलेगा कि व्हेन व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ एक्वस Br2, तो क्या बनता है आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए ये ध्यान रखेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एनिलीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन पर NH2, जब इसको एक्वस Br2 के साथ अभिक्रिया करा जाता है ना, रिएक्शन करा जाता है, तो तीनों जगह पर, ठीक, ऑर्थो मेटा पायरा, तीनों पर क्या लग जाता है, Br2 लग जाता है, ठीक है। और NH2 अपनी जगह पर रखेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, तो नेक्स्ट आगे है आपका सेंड मेयर अभिक्रिया। कौन सा, सेंड मेयर अभिक्रिया। सेंड मेयर अभिक्रिया मैं आपको बताता हूँ, बाकी लैंग्वेज आप खुद से बना लीजिएगा। सेंड मेयर अभिक्रिया क्या होता है, BDC लीजिए, क्या लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा BDC है, BDC लीजिए, BDC आप लोग जानते हैं बेंजीन के ऊपर N2Cl, BDC लीजिए, इसको किससे रिएक्शन कराइए, CuCl की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, CuCl की उपस्थिति में, HCl से कराइए, HBr से कराइए, जिससे मन उससे कराइए, ठीक। और फिर बनेगा क्या, आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और आप लोग HCl से कराते हैं, HBr से बनाते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा,
ठीक, और प्लस में साइड प्रोडक्ट के रूप में N2 निकलता है। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन, इसी को क्या बोलते हैं, सेंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। बीडीसी लेंगे, उसका रिएक्शन किससे कराना है, HCl से, किसकी उपस्थिति में, CuCl की उपस्थिति में। मेन यहाँ पर ये जो CuCl है ना, इसकी वजह से नाम इसका पड़ा है सेंड मेयर। अगर सिर्फ यहाँ पर Cu ले लेना तो इसको हम लोग गाटर मान बोल देंगे, ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ Cu की उपस्थिति में करा रहे हैं तो गाटर मान, CuCl की उपस्थिति में करा रहे हैं तो सेंड मेयर, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, और बाकी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ये वगैरह बनता रहता है। तो बस इसी को लैंग्वेज में लिख देंगे तो क्या बोलेंगे कि जब जब बोलिए बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड या फिर जब बीडीसी की अभिक्रिया CuCl की उपस्थिति में HCl से कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को सेंड मेयर अभिक्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा वही बात। मेन इसको याद रखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया मेन ये है, बाकी लैंग्वेज तो आप लोग जितना चाहे उतना बना सकते हैं भर भर के, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे आ जाते हैं। और नेक्स्ट है आपका आ गया न्यूक्लिक अम्ल, और ये आपका बायोमोलिकुल से आ गया, किससे, बायोमोलिकुल से। बायोमोलिकुल मोस्ट इंपोर्टेंट है ना न्यूक्लिक अम्ल। बोलेगा कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है बताइए, सब्जेक्टिव वाले में पूछ देगा तो क्या लिखेंगे, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तब न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक, निर्माण कैसे होता है बता दिए। न्यूक्लिक अम्ल महत्वपूर्ण आनुवांशिक लक्षणों को हस्तांतरण तथा प्रोटीन के क्या होते हैं, ये प्रोटीन के संश्लेषण में भूमिका निभाता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का वर्गीकरण देखा जाए तो डीएनए और आरएनए में किया जाता है। अगर 3 नंबर में पूछे तो इतना काफी है, लेकिन और भी लिखना चाहिए तो फिर इसको लिख दीजिएगा। डीएनए और आरएनए के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा, आपको डीएनए और आरएनए के तो बारे में पता है ही, ठीक, बता दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी देख लीजिए क्या होता है। तो लिखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड इज फॉर्म व्हेन मेनी न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन टुगेदर। न्यूक्लिक एसिड प्लेज अ रोल in the transfer of important genetic traits in the synthesis of protein और क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आरएनए के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, हाइड्रोलिसिस पूछेगा। हाइड्रोलिसिस, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस पूछ सकता है, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस पूछ सकता है। ठीक, याद रखिएगा, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस पूछेगा तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी में भी ये पूछ सकता है, सॉरी किसी में भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, लैक्टोज क्या होता है, C12H22O11, इसका कराना हाइड्रोलिसिस, मतलब कि जल के साथ रिएक्शन कराना। ठीक है, तो क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस में C6H12 में O6। दोनों का तो आपको फॉर्मूला सेम लगा रहा होगा, लेकिन दोनों सेम नहीं है। ये है ग्लूकोज और ये है लैक्टोज। मतलब कि अगर लैक्टोज, सॉरी ये लैक्टोज है, मतलब कि अगर लैक्टोज का क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। लैक्टोज का अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ग्लूकोज प्लस में ग्लैक्टोज मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे अगर माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो माल्टोज का भी सेम ही यहाँ पर फॉर्मूला होता है और सेम ही यहाँ पर बनेगा, लेकिन इसमें दोनों क्या होता है, इसमें दोनों ही ग्लूकोज होता है। क्या, दोनों ही ग्लूकोज होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। और एक और इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर आई थिंक लेना भूल गया। हाँ, याद रखिएगा, डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस, क्या डिफरेंस, याद रखिएगा डिफरेंस। डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस याद कर लीजिएगा, और इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा, वहां से भी आप लोग देख लीजिएगा, और याद है तो अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बस इन दोनों चैप्टर के लिए इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया है। बाकी और भी आपके नोट्स में होगा तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आने की ये संभावना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले रखा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।